नमस्कार, जय हिंद, राधे-राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज़ क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ, हिंदी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली श्रृंखला चल रही है, प्रश्नोत्तरी वाली। जिसमें पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम करवाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। जिसमें मैं आपको बता दूँ 5-10 सेकंड में कि हमने पर्यायवाची शब्द वाला एक टॉपिक जो हमारा चल रहा था, वो सबसे पहले हमने पर्यायवाची शब्द करवाए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची शब्दों के बाद में फिर हमने सबने सजेस्ट किया और कुछ विद्यार्थियों ने पर्सनल मैसेज भी किए कि सर अनेक शब्दों के एक शब्द और थोड़ा दिक्कत आता है। दूसरा टॉपिक अनेक शब्दों के एक शब्द हमने करवाया साथियों, जिसमें हमने 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला रखी है। पर्यायवाची वाली 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला थी साथियों। और अनेक शब्दों के एक शब्द में 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है, ये तीसरी क्लासेस है 50 प्रश्नों की। तो बिना देरी के हम साथियों प्रारंभ करते हैं क्लास को। और सभी लगे रहिए, मेहनत करिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ठंड ने भी दस्तक दे दी है, ठंडी सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों से बच के रहना है, अपने स्वास्थ्य की अच्छी से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, स्वास्थ्य को बचा के रखना है। स्वास्थ्य खराब होता है तो 3-4 दिन साथियों वेस्ट हो जाएँगे और हमें एक-एक पल बिल्कुल मजबूती से उस तैयारी में लगाना है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। तो हम क्लास प्रारंभ करते हैं साथियों। जैसे ही आप देखोगे, पहला प्रश्न आपको आएगा, तो अनेक शब्दों के एक शब्द मैं शुरुआत से आपको पहली क्लासेस से करवा रहा हूँ कि बड़े आसान तरीके से हम करेंगे साथियों। बड़े आसान होता है अनेक शब्दों के एक शब्द, बस शब्द से खेलना होता है कि शब्द में बोल क्या रहा है। अब पहला जो प्रश्न है साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि दिशाएँ ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएँ ही जिनका वस्त्र में, साथियों विश्वम्बर, विश्वम्बर तो साथियों विष्णु को बोला जाता है, तो विश्वम्बर तो नहीं होगा। दिक्पाल, तो दिशा आप कह सकते हो कि दिक्पाल कह सकते हैं कि दिशा का पालन करने वाले को दिक्पाल बोलते हैं, या फिर दिक्पाल बोलते हैं कि जो उस पे जो दिशा में आपको बोलते हैं कि जैसे बोलता है ना दरवाजे पे जो खड़ा होता है, दरवाजे पे जो तो उसको भी कभी जैसे दिक्पाल बोला जाता है। और पैगंबर साथियों मोहम्मद साहब जैसे ईश्वर का जो कोई दूत होता है, मोहम्मद साहब को ईश्वर का दूत माना गया तो उन्हें पैगंबर बोला गया। इस्लाम धर्म में मैंने आपको करवाया था, इस्लाम धर्म वाली क्लास जो इतिहास में मैंने जब करवाई थी। तो इसका जो दिशाएँ ही जिनका वस्त्र है वो साथियों दिगंबर होगा। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हो 2010 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर प्रश्न। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। साथियों जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ये आप अब खुद सोचो साथियों, एक जिसका जन्म कन्या के जन्म गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र। अब कन्या पुत्र मतलब कन्या का पुत्र, मतलब पिता की कन्या, जो पिता के बारे में बोला जा रहा है कि किसी की कन्या का पुत्र कन्या पुत्र कहलाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अवैध पुत्र, साथियों अवैध पुत्र जो जो जिसका मतलब जिसका पुत्र वैध न हो, कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन अवैध पुत्र का कोई वो नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता इस तरीके का। अवैध पुत्र कोई शब्द नहीं है। कुमारी सुत, कुमारी के जो पैदा हुआ हो, कुमारी का जो सुत हो या कुमारी का जो पुत्र हो, उसे कुमारी सुत बोला जाता है। शब्दों से बोलो तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो साथियों, वो कानीन होगा। कानीन बोलते हैं जिसका गर्भ कन्या के जन्म से हुआ हो। ये भी 2010 में साथियों पूछा गया है। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे, तो आप देखोगे वन में लगने वाली आग, मैं कई बार कई दिन से आपको करवा रहा हूँ कि वन में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, दावाग्नि, विहराग्नि और जठराग्नि। ये ना, अगर जैसे अगर देखो विरहाग्नि, विरह में जलने वाली अग्नि जो होती है, या विरह में वियोग में जो अग्नि जलती है, या वियोग से ग्रस्त महिला को विराग्नि बोला जाता है। ऐसे विराग्नि वाले नहीं होता, जठराग्नि होती है, पेट की अग्नि को जठराग्नि बोला जाता है। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि जैसे दावाग्नि और बड़वाग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि में आपको लग रहा होगा कि इनमें, और ये तो मैंने हाँ, ये तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था साथियों आपको। तो बिना देरी के वन में लगने वाली आग दावाग्नि होगी। पेट की अग्नि मैंने अभी आपको करवाया था कि जठराग्नि होगी। ये तो बड़े आसान-आसान प्रश्न आ रहे हैं। जो हमेशा रहने वाला, साथियों जो हमेशा रहने वाले को अनवरत नहीं कहेंगे, अपरित नहीं कहेंगे, आजीवन नहीं कहेंगे, शाश्वत आप खुद कहते हैं साथियों। जब आप देखोगे, जब ज़िक्र होता है, तो ये तो शाश्वत चल रहा है, ये तो शाश्वत है, मतलब हमेशा रहने वाला। इसके आगे जैसे ही हम चलेंगे, तो आप देखोगे कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। अब साथियों यहाँ आपको खेलना है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी मर गई, पत्नी जिंदा है। यहाँ यहीं पे ऐसे ही प्रश्नों पर साथियों आयोग फंसाएगा आपको। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अपत्नीक, वियोगी, विधुर, विपत्नीक। अब साथियों
अपत्नीक तो हो गया कि जैसे होता है कि जैसे ये वियोगी की चर्चा करें तो वियोग में रहने वाले को वियोगी बोला जाता है। उसके बाद विदुर की चर्चा करें, विदुर साथियों जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे साथियों विदुर बोला जाता है। तो उसे विधुर, और विधवा कौन होती है? विधवा स्त्री होती है जिसका पति मर गया हो। तो इस पे आप ध्यान देंगे। इसके बाद जैसे ही रहा अपत्नीक, जिस पुरुष की पत्नी न हो उसे बोलते हैं अपत्नीक। लेकिन जिसमें कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो साथियों वो विपत्नीक हो गया, बिना अपनी पत्नी के विपत्नीक होगा। तो इस पे ध्यान रखना, आयोग ऐसे ही प्रश्नों पर आपको यही कंफ्यूज शब्द से जैसे ही कंफ्यूजन पैदा होगा वहीं आपका साथियों गलत होगा प्रश्न, तो इस पे ध्यान देना है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, साथियों जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत बोला जाता है। मतलब पत्ते विहीन जो पेड़ होता है उसे अपत बोला जाता है। तैरने की इच्छा साथियों, तैरने की इच्छा, अब इसमें अब देखो इतना आसान है। कभी कल मैंने कराया था कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमूर्षा बोला था, नहीं बोला था। तो तैरने की इच्छा साथियों तितीर्षा होगी। ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें कुछ जानना ही नहीं है आपको। तितीर्षा की चर्चा होगी। और इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, अगर हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को साथियों हौदा बोला जाता है। हौदा होता है। काट बख्तर, बख्तर साथियों जो होता है तो बख्तरबंद जैसे गाड़ियां या सॉरी गाड़ियों की अगर चर्चा करो, जीन, जीन साथियों जो रखा जाता है जी, अगर गांव में थोड़ा सा भी अगर कोई वो तो कहते हैं कि ऊंट के ऊपर जीन रख दे, जीन रखने तो वो बैठने का जो आसन होता है। ऐसे ही हाथी के ऊपर जो बैठने का जो चौकोर तरीके का जो आसन है, या जो बैठने की एक जगह या जो व्यवस्था करी जाती है उसे हौदा बोला जाता है। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। साथियों जो प्रमाणित न हो सके वो साथियों अप्रमाणित होगा। अपरिमित और अप्रमेय, अनप्रमाणित ये कोई साथी शब्द ही नहीं होता। अनप्रमाणित की अगर चर्चा की जाए, अप्रमाणित जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, या जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके साथियों, अप्रमाणित या जो प्रमाणित न हो सके वो अगर चर्चा होगी तो इसमें हल्का सा आपको कंफ्यूजन होगा अप्रमाणित और अप्रमेय में। तो जब चर्चा होगी तो आप बिना देरी के जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके या जो प्रमाणित न हो सके वो तो साथियों अप्रमाणित हो गया। लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो साथियों अप्रमेय होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं दिखाना है, बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो अप्रमाणित नहीं होगा, अप्रमेय बोला जाता है वो शब्द। तो इसी पे साथियों आयोग फंसाता है, ये 2014 में पूछा गया है। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, ये तो अभी किया था, ये भी साथियों अप्रमेय ही होगा। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे उपनिवेश से संबंध हो जिसका, साथियों उपनिवेश से संबंध। अब उपनिवेशिक साथियों, ये उपनिवेश से संबंध तो है नहीं। औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद, तो सीधे सीधे औपनिवेशिक। भाई उपनिवेश की जब चर्चा होगी तो औपनिवेशिक व्यवस्था की चर्चा होगी नहीं होगी। इसके बाद जैसे हम बढ़ेंगे जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। अब साथियों असूर्य दर्शना, ये कोई शब्द नहीं कि सूर्य का दर्शन न हो सके। असूर्य दृष्टा, सूर्य को दिखाई न दे। असूर्य स्पर्शा, सूर्य को स्पर्श न कर सके। असूर्य पस्या, साथियों जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो होगी साथियों असूर्य पस्या। इस पर चर्चा होगी। 13वें प्रश्न का मैंने आपको बताया था असूर्य पस्या की चर्चा होगी। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे जो जो सूर्य न देख सके ऐसी स्त्री, मैंने अभी आपको कराया था असूर्य पस्या। इसके आगे जैसे ही हम चढ़ेंगे तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वसीयत साथियों, वसीयत तो आप समझ ही गए होंगे। संरक्षण, किसी को संरक्षित अगर कोई रहता है। रिक्त, उत्तराधिकार में मिली हुई धरो वो बोला जाता है संपत्ति को। तो किसी के पास रखी हुई वस्तु धरोहर होगी। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। गिरा हुआ, गिरा हुआ साथियों आपने सुना होगा कि गिरा हुआ जब होता है धराशायी, पातकी, ये साथियों नहीं होंगे, सीधे सीधे गिरा हुआ की हुई तो ये पतित नहीं है साथियों। ये पतित नहीं है, ये मैं आपको बता दूं यही होगा। लेकिन ये पतित है, पतित, पतित, पतित। जैसे होता है ना पतित पावन, मतलब मैं गिरा हुआ लेकिन पावन हूँ आपके साथ मिलकर, ऐसे होता है ना सनातन धर्म में। अभी सनातन की भी चर्चा होगी यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द शब्द है स्वयं सेवक के लिए। स्वयं सेवक के लिए साथ ही होता है कि स्वयं की इच्छा से दूसरों का सहायता करने वाला या दूसरों का भला करने वाला, ये होगा। इसमें कौन सा आपको लग रहा है सबकी सेवा नहीं, स्वयं की सेवा कर नहीं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला सी वाला है साथियों। बिना देरी के आप इसी को लगा देंगे, इसी को स्वयं सेवक बोला जाता है।
इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, साथ ही चिर प्रसन्न, बिल्कुल कोई आपको लग रहा होगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ साथियों जिसके साथ उपकार किया गया वो सब हो गए, कृतज्ञ पे भी चर्चा करेंगे इसके आगे। आभारी, आभार प्रकट करने वाले को आभारी बोला जाता है। कृतार्थ, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को साथियों कृतार्थ नहीं होगा, एक सेकंड, कृतज्ञ ही होगा। 18वां प्रश्न, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर चिर प्रसन्न, एक सेकंड में, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर होता है ना कभी कभी यार साथियों, ऐसा होता है कि मुझे भी खुद कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें आपको बिल्कुल वो नहीं करना। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर अ, संतुष्ट, हाँ, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर कृतार्थी होगा साथियों। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर कृतार्थी होगा, अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ बोला जाता है। वही तो हल्का सा कृतज्ञ और कृतार्थ में हल्का सा कंफ्यूजन हुआ था। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इतने दिन से मैंने अध्ययन किया है, जब मुझे कंफ्यूजन हो सकता है आपको पढ़ाते समय, तो आपका कंफ्यूज होना साथी स्वाभाविक है, लेकिन आपको मेहनत इस तरीके से करनी है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, क्लियरिटी रखनी है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को साथियों सीधे सीधे काली सूची बोला जाता है। अपराधों की सूची को अपराध सूची बोला जाता है। अवैध, जो वैध सूची नहीं होती उसे अवैध सूची बोला जाता है। श्वेत सूची साथियों, जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि वैध तरीके से जो की जाती है उसे श्वेत सूची बोला जाता है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य, जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। अब ये साथियों जो उपकार न मानता हो ये तो सीधे सीधे हट गया। अब आपको ए बी सी वो ए बी डी, इनमें साथियों कंफ्यूजन हो रहा होगा ए बी डी में। तो आप देखोगे कि जैसी चर्चा होगी तो आप उसमें देखोगे कि जैसे ही चर्चा होगी ए बी डी में, तो जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो। अब जिससे उपकार हुआ हो तो उपकार करने वाला हो गया, जिसने उपकार किया वो भी साथियों परोपकारी हो गया, उसे भी परोपकारी बोला जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो ये साथियों उपकृत बोला जाता है। ये तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर होके चलना है। जो जुड़ा हुआ या मिलान हो, चंपू, असंहत, संभूत और अनुभूत। ये अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि चारों विकल्प मैंने पढ़े नहीं है, और चारों विकल्पों में से अब मैं कौन सा लगाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि दो विकल्प से चलो पढ़े हुए हैं, दो विकल्प क्लियर हो गए, दो में कंफ्यूजन हुआ तो आप लगा भी दोगे। लेकिन जैसे ही अगर आपको लगे कि चारों विकल्प आपने पढ़े हुए नहीं है, तो सीधे शब्द से पूछो कि जो जुड़ा या मिला न हो, जुड़ा या मिला हुआ न हो। चंपू, चंपू साथियों चंपू काव्य आपने कई बार सुना होगा, तो इससे जुड़े का कोई मतलब ही नहीं है। संभूत, संभूत साथियों कोई ऐसे जुड़े हुए से कोई भी शब्द ऐसा मिला हुआ नहीं। अनुभूत, अनुभूत करने वाला, अनुभूति जब चर्चा होती है तो अनुभूति बोले जाता है, अनुभूत बोला जाता है। लेकिन सीधे सीधे असंहत, ये साथियों इसका होगा जो जुड़ा या मिला हुआ ना हो। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अपना पेट भरने वाला, कुच्छी भर, भूखा, कच्छप और कच्छ। अब ये साथियों जो चारों विकल्प हैं, मैंने आपको बताया था कि विकल्प से पूछो। अब विकल्प की जब चर्चा होगी तो उसमें आप क्लियर कर लोगे इसमें कि जैसे ही चर्चा होगी कि अपना पेट भरने वाला, भूखा पेट भरने वाला कैसे हो जाएगा। कच्छप कछुए को बोला जाता है। कच्छ भी साथियों, कुच्छी भर साथियों, ये अपना पेट भरने वाले को कुच्छी भर बोलते हैं। तो बिना देरी के हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वासपात्र और विशेषज्ञ। तो साथियों विशेषज्ञ तो हट ही जाएगा। अब आपको तीन लग रहे होंगे कि विश्वसनीय, विश्वस्त और विश्वास पात्र। अब जिस पर विश्वास किया गया हो साथियों वो विश्वस्त होगा, सीधे सीधे इसमें करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जैसी चर्चा होगी कि जिस पर विश्वास किया गया हो वो सीधे सीधे विश्वस्त होगा। आप बिना देरी के जैसे विश्वस्त लगा दोगे उसी में आप विश्वस्त। एक सेकंड में थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ, गले में हल्की सी साथियों दिक्कत है। तो ये तो मैंने अभी आपको करवा दिया कि विश्वस्त होगा, बिना देरी के ये लगाएंगे। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे साथियों कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, अभियुक्त, प्रतिवादी, वादी और शीघ्रगामी। साथियों वादी होता है जिसने दायर किया है मुकदमा, वो वादी होता है। प्रतिवाद या बचाव करने वाले को प्रतिवादी बोलते हैं।
और शीघ्रगामी तो शीघ्र चलने वाले को हम और अभियुक्त बोलते हैं कि जिसके खिलाफ दायर किया गया वो अभियुक्त है साथियों। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। जिसका रोकना कठिन हो, दुर्निवार, दुर्घर, दुर्घट या दुर्भर। अब इसमें साथियों ये 25वां ऐसे ही मैं बता तो रहा हूँ। अब क्या धीरे-धीरे आपको थोड़े कठिन टाइप के प्रश्न आएँगे, उस पे आपको ध्यान देना है। और ये आपको जो 4 विकल्प दे रखे हैं, दुर्निवार, दुर्घर, दुर्घट और दुर्भर, इनमें से जिसका रोकना कठिन हो, ये आपको बिल्कुल एक एक भी में आपको पता नहीं चल रहा होगा, जैसे चर्चा होगी तो। तो जैसे ही उसमें देखना है तो कुछ नहीं करना, आप सीधे-सीधे मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रश्न सही करने के कुछ वो होते हैं, वो मैं एग्जाम टाइम पे भी करता आऊँगा कि जैसे ही 4 विकल्प दे रखी हों और आपको लग रहा है कि 4 में से एक थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो फिर उसे लगा दो, बिना देरी के उसे लगा दो। वही होता है। मतलब बता रहा हूँ, ऐसा ना मत बोलना कि सर ने ऐसे बता दिया या गुरुजी तो ऐसे बता रहे थे और फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। जो मैं इस उस प्रश्न की बता रहा हूँ जो आप पे बिल्कुल ही नहीं आता, जिसका विकल्प एक भी आपको पता नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ने के उसमें नहीं हो और जैसे ही आपको लगा 50-50 तो जहाँ रिस्क लेना चाहते हो, तो रिस्क लेना है तो फिर ऐसे खेलो। तो इसमें जब 4 विकल्प दे रखे हैं दुर्निवार, दुर्घर्ष, दुर्घट, दुर्भर, तो आपने दुर्भर साथी सुना है? जिसका रोकना कठिन हो तो दुर्भर तो हो ही नहीं सकता। दुर्भर साथियों दुर्निवार दुर्निवार भी साथियों नहीं होगा। अब बच्चे दुर्घट और दुर्घर। दुर्घट भी आपने शब्द सुना होगा लेकिन दुर्घर्ष नहीं सुना होगा साथियों। तो ये 1 सेकंड वो हो गया। मैं ये शब्द थोड़ा मुझे लग रहा है बर्तनी अशुद्धि का, तो एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ। क्योंकि अगर गलत होगा तो आप ही कमेंट में कहोगे कि सर ने गलत करवा दिया, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे ही क्योंकि आज मैं उस दिन नोट्स भूल के आया था लेकिन आज है मेरे पास, तो चर्चा होगी तो जिसका रोकना वही मैं कह रहा था ना गड़बड़ हो रही है कुछ। जिसका रोकना कठिन हो साथियों वो दुर्निवार होता है। वही मैं कह रहा था। हुआ ना वही ये दिक्कत हुई। अब तैर कर पार करने जाने की इच्छा ऐसे ही तो गलत हो जाता। अभी मैंने दुर्घट करवा दिया था बी वाला। मुझे लगा कि यार ये नहीं है, हल्का सा कन्फ्यूजन है तो मैं इसीलिए मैं देख रहा था और गलत करवा देता तो फिर आप ही कहते कि अरे ये गुरुजी तो गलत करवा देते हैं। तो वो होता है ना कन्फ्यूजन में थोड़ा सा गलत। तैर कर पार कर जाने की इच्छा, तितीर्षा, तितीर्षु, तितिक्षा और त्वरक। तैर कर पारने की इच्छा साथ ही जहां भी इच्छा आ जाए तो आपके पीछे सा जरूर आएगा। ये वाला ये वाला सा जरूर आएगा और इसमें रा भी आ सकता है, लेकिन ये शब्द आप ध्यान रखो कि ये पीछे सबसे लास्ट में ये जरूर आएगा। ये इसे आप शॉर्ट ट्रिक समझ लो या थोड़ा अनुभव समझ लो, इस तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रखना कि जैसी इच्छा की चर्चा हो, तैर कर पार करने की इच्छा या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तो मुमुक्षा होगा और तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा होगा। तो इस पे आप ध्यान रखना कि ये वाला सा की चर्चा होगी। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो शत्रुओं का हनन करने वाला। अब शत्रुओं का हनन करने वाला वीर तो साथियों वीरता दिखाने वाला है। विष्णु साथियों विष्णु आपको पता ही है। रिपुदमन, रिपु मीन्स शत्रु या रिपुसूदन। अब शत्रुघ्न शत्रुओं का विनाश करने वाला शत्रुघ्न की जब चर्चा होगी तो शत्रुघ्न से ये होगा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि रिपुसूदन मतलब रिपुओं का आप कह सकते हो कि दमन करने वाला ये भी होता है, लेकिन शत्रुओं का हनन करने वाला ये सीधी सीधी शत्रुघ्न होगा। और इसी के नाम पर साथियों उसने जो शत्रुघ्न जी का नाम भी उन्हें भी बोला जाता है जब चर्चा होती है शत्रुघ्न की, तो शत्रुओं का दमन करने वाला या शत्रुओं का हनन करने वाला। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को साथी वादी बोलते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिवाद या उसके आप कह सकते हो अपना बचाव करने वाले को प्रतिवादी बोलते हैं। और जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया उसे साथियों अभियुक्त बोलते हैं। मुकदमेबाज तो आपको पता ही है, मुकदमेबाज तो इतना आसान शब्द है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, युद्ध की प्रबल झगड़ालू तो साथियों ये होगा ही नहीं। योद्धा युद्ध करने वाले को, युयुत्सु विद्रोही विद्रोही कोई होगा नहीं साथियों, युयुत्सु होगा। अब आप कहोगे साथियों के सर अभी आपने तो इच्छा के पीछे स वाला बताया था, अब युयुत्सु कैसे हो गया? तो हर में नहीं, ज्यादातर अगर आपको लग रहा है कि जैसे युयुत्सु है, ये थोड़ा आपको जैसे रिक्त वाला मैंने उस दिन बताया था कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो रिक्त कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, शब्द से भी नहीं खेल सकता। तो रिक्त रिक्त की जब चर्चा होगी, ऐसे ही साथी युयुत्सु है। लेकिन ज्यादातर इच्छाओं वाले प्रश्न में सा पीछे आता है, तो उसका ध्यान रखना कि जिसके पीछे सा है और र उड़ा हुआ ऊपर, जैसे मरने की इच्छा। अब मरने की इच्छा साथियों अब बताओ,
मरने की इच्छा की चर्चा होगी तो अब आपको ये मुमूर्षु तो नहीं होगी और मुमुक्षु भी नहीं होगी। अब देखो ये मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, करने की इच्छा। जब ये मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो ये साथियों मोक्ष प्राप्त करने वाला हो जाएगा मुमुक्षु। तो मरने की इच्छा साथ ही मुमूर्षा हो जाएगी और मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु बोला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना जब चर्चा होगी तो इसकी। इसीलिए मैंने तुरंत पूरे के पूरे चारों के चारों शब्द इसलिए करवा रहा हूं मैं कि आपकी कहीं भी साथियों गलत ना हो। तो ये ध्यान रखना कि मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, वो रखने वाला मुमूर्षु, और मरने की इच्छा को बोला जाता है मुमूर्षा। एक बार और बता दूं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा बोला जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोला जाता है, जो डी वाला है। एक मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, तो आप ध्यान रखना 30 वाले का ये आंसर है। इसके बाद आप देखोगे कि जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। अब साथियों युद्ध करने की इच्छा, योद्धा, वीर, युयुत्सु और विद्रोही, मैंने अभी आपको करवाया था कि युयुत्सु है, ये तो हो ही गया था अपना। इसे दूर करना कठिन हो, इसे दूर करना कठिन हो, दुस्वग्रह, दुर्दम्य, दुर्निवार और दुष्पर, अभी हम करके आ रहे हैं साथियों, अभी इसका हम करके आ रहे हैं कि जिसे दूर करना कठिन हो। अभी हम इसका इस प्रश्न को हम हल करके आ रहे हैं। तो आप बिना देरी के दुर्निवार लगाओगे क्योंकि अभी जस्ट यही प्रश्न आया हुआ था अभी जब हमने किया, जिसमें हमने आप कह सकते हो कि त्रुटि भी की थी, उसके बाद त्रुटि सुधार किया, तो आप उस पर ध्यान रखना। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़ियों मतलब रूढ़ियों परंपराओं, प्राचीन परंपराओं में विश्वास करता हो, रूढ़ियों में, उसे रूढ़ियां बोला जाता है। परंपरावादी, रूढ़िवादी, रूढ़िबद्ध और रूढ़िवादिता। अब ये तो इतना आसान प्रश्न है साथियों, इसमें आपको कुछ करना ही है, ये तो रूढ़िवादी नजर ही आ रहा है आपको जब चर्चा होगी उसकी। तो बिना देरी की आप ऐसे इतने आसान प्रश्न जब पूछता है तो आप सीधे सीधे आप लगा के टिक मारो और निकलो। इसके लिए लास्ट 2 या 3 सेकंड का समय देना है क्योंकि पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि टाइम मैनेज कैसे हो साथियों, तो उसका ध्यान रखना है। जो पूजा की योग्य हो साथियों, पूजयता, पूजमान, पूजनीय और पूजित, ये सीधे सीधे आपको पूजा के योग्य पूजनीय होता है जब चर्चा हो तो। इतने आसान आसान प्रश्न है साथियों, इस पे आपको कुछ करना ही नहीं है, आप बस शब्दों से खेलना है। जो देश से प्रेम करता हो, अब साथियों देशभक्त, देश में भक्ति हो, देश का रक्षा करने वाला देश रक्षक, देश का वासी जो होता है देशवासी, और देश की सेवा करने वाले को कह सकते हैं देश सेवा, या देश की सेवा जो करता है उसे देश सेवक बोलते हैं या देश सेवा बोल दो। तो अब आपको इन चारों में जो देश से प्रेम करने वाला कौन हो गया, देशभक्त हो गया, सीधे सिंपल सी बात है। क्योंकि अब इसमें क्या ही, अब 4 विकल्प देखो, अब 4 विकल्पों में आपको क्या ही नजर आ रहा है, इसमें सीधे सीधे देशभक्त नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। 100 में से 100, अब साथियों 100 में से 100, 100 में से 100 सत साथियों 100 को बोला जाता है, परसेंटेज आपको पता ही है प्रतिशत किसे बोला जाता है, 100 को शत बोला जाता है। और अब पूछ रहा 100% मतलब 100 में से 100, ये हो गया, तो ये आंसर इसका हो गया। शताब्दी साथियों 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जिसका उपचार न हो सके, उपचार न हो सके, वर्णनीय, वर्णन करने योग्य हो, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके, वर्णित, जिसका वर्णन किया जा सके, और वर्णनातीत, जि- जिसका जो वर्णन करने योग्य हो, जिसका उपचार न हो सके। एक सेकंड थोड़ा, ये 37 वाला एक बार मैं देखता हूँ क्योंकि जिसका उपचार न हो सके, उपचार, ये 37 में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं अभी आपको साथियों देख लेता हूँ 37 में हल्का सा, क्योंकि इसीलिए मैंने नोट्स उस दिन भूल के आया था तो मिस्टेक हो गई थी। हाँ मैं कह रहा था ना, प्रश्न वही, जब अलग पता चल जाता है कि जो जिसका उपचार न हो सके, अब ये जिसका उपचार न हो सके वो तो असाध्य होता है, जो साधा न जा सके, असाध्य जो पीड़ा जो होती है, या जिसका उपचार सी है वो हो, उसे असाध्य बोला जाता है। तो यहाँ साथियों आप सीधे सीधे, ये मैं आपको बता दूं कि ये उपचार नहीं है, इस पे आप ध्यान रखना। यहाँ पे एक शब्द है जिसका वर्णन, जिसका वर्णन, या ये भी रुको एक सेकंड में साफ करके दोबारा करता हूँ,
जिसका वर्णन न किया जा सके या वर्णन न हो सके, वर्णन न हो सके। वर्णन की जब चर्चा होगी, जिसका वर्णन न हो सके साथियों, उसे वर्णनातीत बोलते हैं, वर्णनातीत डी वाला। और जिसका उपचार न हो सके साथियों, उसे असाध्य रोग, असाध्य पीड़ा जो होती है, उसे बोलते हैं। तो ये एक गलत प्रिंट कर दिया, उसे आप ध्यान रखना। वो थोड़ी होता है ना कि जो पीपीटी वाली जो हमारी तकनीकी टीम है, उस पर थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है, सब कुछ बनाना पड़ता है उसमें, वो सब स्टूडियो को संभालना भी पड़ता है। तो ये सब साथियों इस वजह से जो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती हैं या वर्तनी अशुद्धि की, अब जैसे ये था ये पूरा प्रश्न, तो इसके लिए वैसे बोल दिया जाता है, टीम भी देख रही है तो वो भी ध्यान रखेगी, तो इस पे आप ध्यान रखना। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने, ऊंचाई साथियों आकाश को नहीं, आकाशचुंबी, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी। आकाशदीप, आकाशदीप साथियों बोलते हैं कि आका जब चर्चा होती है तो एक सेकंड, फिर गले में दिक्कत हो रही है साथियों, देख लेता हूँ। आकाश को चूमने वाले को साथियों आकाश चुंबी जब बोला बोला जाएगा, गगन को, और गगन चुंबी गगन को चूमने वाले को बोला जाएगा। और तो साथियों आपको सीधे सीधे आकाश चुंबी लगाना है, आकाश चुंबी बोला जाएगा, गगन को चूमने वाले को गगन चुंबी। ऊंचाई आपको पता ही है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला साथियों, तो क्षण भंगुर होगा, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। ये सीधे सीधे बड़ा आसान है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सकते, अव्यक्त, अकथनीय, जो कथन के योग्य न हो, अल्पज्ञ, कम जानने वाला, अकथ्य। जब अकथ्य की चर्चा, अब आपको दो तो आपको सीधे सीधे हो कि ये नहीं होंगे, लेकिन ए और डी में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ए और डी में कौन सा है। तो आपको बिना देरी सिर्फ शब्द से पूछना है ए और डी में भी साथियों, कि जो शब्द द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त। अब कथ्य, जो शब्दों द्वारा कहा न जा सके, कहा न जा सके वो अकथ्य होता है, लेकिन व्यक्त करना की चर्चा होगी तो अव्यक्त होगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, अब साथियों किसी पर विजय पाने की इच्छा, अजय जो विजेता हो, जिज्ञासु जिसके अंदर जिज्ञासा, जिसके अंदर जिज्ञासा आपको पता ही है कि, और जिज्ञासा, जिज्ञासा कोई शब्द नहीं है, जिगीसु साथियों ये होगा, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं। मध्य रात्रि का समय साथियों, मध्य रात्रि के समय निशीथ बोलते हैं, दोपहर का समय को मार्तंड बोलते हैं, अपरांत दोपहर के बाद वाला समय जो होता है सॉरी, इसके आगे थोड़ा स्वास्थ्य नासाज चल रहा है, तबीयत नासाज चल रही साथियों, तो कोई बात नहीं है। जिसका दमन किया गया हो, दमित, दमनीय, दयनीय, दमनशील। अब साथियों इनमें आपको सीधे सीधे कि दयनीय, दया, जिस पर दया की गई हो, दमनशील, दमन करने योग्य हो। अब ये कह रहा है जिसका दमन किया गया हो, करने योग्य नहीं, जिसका दमन किया गया हो। अब इसमें से साथियों आपको देखना है कि जिसका दमन किया गया हो। अब दमनीय साथियों दमन करने योग्य, योग्य, लेकिन यहाँ पर किया जा चुका है। दमनशील, दमन करने, जब दमनशील हो वो भी दमन करने योग्य। तो दमित साथियों बिना देरी के आपको ए लगा देना है, दमित होगा। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो साथियों, उर्वरा, उपकृत, कृतार्थ और कृतज्ञ। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस पर उपकार किया गया हो, जब मैं बता रहा था तो कृतज्ञ होगा इसमें, जब चर्चा होगी तो इसमें कृतज्ञ की चर्चा, कृतज्ञ की चर्चा होगी। जिस पर उपकार किया गया हो, नहीं नहीं, जिस पर उपकार किया गया हो कृतज्ञ नहीं होगा, उपकृत होगा। वही मैं कह रहा हल्का सा, उपकृत, उपकृत जिस पर उपकार किया गया हो, ये साथियों उपकृत होगा। जैसे ही आप 45 पे आएंगे तो आप देखोगे कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्याभिज्ञान, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यागत, प्रत्यावर्तन। बिना देरी के प्रत्युत्पन्नमति कर देंगे, क्योंकि तुरंत जो उत्पन्न होती है उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच रहे वो भी साथी प्रत्युत्पन्नमति ही होगी, तुरंत युक्ति सोची जाती है जो। अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना साथियों, आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत, आतिथ्य। तो साथियों अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य होगी। बिना देरी के आपको सीधे सीधे आतिथ्य लगाना है, और आतिथ्य होगी। ये अतिथि सत्कार बड़ा, आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप बिल्कुल पहले से ही जानते भी होंगे। कुछ लोग, जिसे बुढ़ापा ना आए साथियों, जिसे बुढ़ापा ना आए साथियों उसे अजर बोलते हैं, और जिसे मृत्यु न हो उसे अमर बोलते हैं। तो सीधे सीधे आपको अनेक युगों से चले आने वाले वाले
अनेक युगों से चले आने वाले बिना देरी के, आपको आँख बंद करके मैंने अभी बताया था कि सनातन की चर्चा होगी साथियों। तो युगों-युगों से कोई चला आ रहा है, वो सनातन है। इसीलिए सनातन परंपरा को इतना उच्च माना जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड में, जिसका पूरे विश्व में डंका बजा हुआ है वर्तमान में। तो अनेक युगों से चले आने वाले इस शब्द को साथियों सनातन बोलते हैं। युगों-युगों से आने वाले, चले आने वाले शब्द को साथियों, ये भी साथियों चले आने वाले के लिए अनेक शब्दों का, अगर जैसे चले युगों-युगों से चले आने वाले के लिए अगर एक शब्द बोला बोला जाए तो आप कह सकते हो सनातन है। सनातन की जो चर्चा होगी, तो बिना देरी के हम साथियों सनातन लगाएँगे। तो आज की इस श्रृंखला को साथियों यहीं विराम देते हैं। आपके 50 प्रश्न, आपके 50 प्रश्न जो अपने साथ में 50 मार्क्स लेकर आते हैं, वो साथियों पूरे हो चुके हैं। तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कल 50 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, राधे-राधे साथियों।